2024 में सत्ता परिवर्तन के लिए बनाया जा रहा बड़ा समीकरण। अगर केजरीवाल का ये समीकरण हुए हिट तो फिर बीजेपी की हार पक्की है। गुजरात तो मोदी के हाथ से जाएगा ही, छिन जाएगी केंद्र की भी कुर्सी। बीजेपी की सीबीआई और ईडी वाली चालबाजियों का सबक सिखाएगी आप। सत्ता कभी किसी की मासूका बनकर नहीं रही। कभी कांग्रेस ने सत्ता का स्वाद चखा तो अब बीजेपी इसके मजे ले रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर प्रताड़ित कर रही है, वो अब बीजेपी के लिए ही गले की फांस बनता दिख रहा है। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने तो अब मोदी को हराने के लिए रणनीति पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भले ही विपक्ष 2024 लोकसभा चुनाव में गुजरात पर ध्यान न दे रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने गुजरात में ऐसी एंट्री ली है कि बीजेपी की ही हाथ वहां फूल गए हैं और बीजेपी हर हाल में आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सीबीआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और यही सीबीआई अब बीजेपी की हार का कारण बनती दिख रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक्शन हो रहा है, तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि अब वो 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति अगर वो सफल हो गई तो फिर गुजरात से तो बीजेपी का सफाया तय है, केंद्र से भी प्रधानमंत्री की कुर्सी हाथ से जाने का साफ संकेत मिल रहा है। और ये दावा सियासी जानकारों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी है। दरअसल अगले लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन तमाम दलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस रेस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। वो अपनी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी हर राज्य में चुनाव लड़ रही है। वहीं दिल्ली और पंजाब में सत्ता कायम करने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम की घोषणा कर दी है। ये घोषणा पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर नाराजगी जताते हुए संजय सिंह ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी उनकी पार्टी को अन्य राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने से नहीं रोक पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि 2024 का लोकसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी होगा। आप नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आगे कहा कि मैं फिर कह रहा हूं कि आप केजरीवाल या हमारे शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल को नहीं रोक सकते। आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री या शिक्षा मंत्री को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का कोई काम नहीं रुकेगा। यदि आप केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को टारगेट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने का मिशन नहीं रुकने वाला है। आप नेता ने एक अमेरिकी अखबार में सिसोदिया की तस्वीर के साथ दिल्ली शिक्षा मॉडल की प्रशंसा करने वाली खबर को पेड न्यूज बताने के लिए भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक अखबार था जिसने कोविड लहर के दौरान मोदी सरकार के मिसमैनेजमेंट को प्रकाशित किया था। कुछ अशिक्षित वर्ग के लोगों ने सुबह से ही ये अखबार फैला दी है और ये यूएसए के अखबार में एक पेड न्यूज थी। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नाम का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी अघोषित उम्मीदवार हैं, तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और हाल ही में बीजेपी को झटका देकर महागठबंधन में लौटे नीतीश कुमार भी 2024 में खुद को दावेदार के तौर पर पेश कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पीएम पद के दावेदार के तौर पर केजरीवाल के नाम का ऐलान भले ही अब किया हो, लेकिन इसके संकेत पंजाब में पार्टी की जीत के बाद से ही मिलने लगे थे। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल कैसे प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देते हैं। साथ ही देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कैसे मोदी और शाह की जोड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री को रोक पाती है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों खासकर बीजेपी को समेटा है, वो बताता है कि आम आदमी पार्टी का जलवा कम नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी की बातें लोगों को समझ में आ गई तो फिर बीजेपी की विदाई तय समझिए। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी सत्ता में भले ही ना आई हो, लेकिन वो बीजेपी का खेल खराब करने का मादा रखती है और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के वोट तो हर हाल में केजरीवाल काटने में सफल हो जाएंगे। देखना यह है कि चुनाव नतीजे जब आएंगे तो क्या तस्वीरें पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट।